गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम मंत्र दीक्षा क्या है, अग्नि दीक्षा क्या है, इन सारी दीक्षाओं का क्या मतलब है, वीडियो में हम जानेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मंत्र दीक्षा कैसी होती है, किन साधकों को दी जाती है। जीवन का प्रथम चरण भू शब्द है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार में जो अनेक गुत्थियां, उलझनें, कठिनाइयां आती हैं, उन सब का सुलझाव इन अक्षरों में दी हुई शिक्षाओं से होता है। सांसारिक जीवन का कोई भी कठिन प्रश्न ऐसा नहीं होता जिसका उत्तर और उपाय गायत्री मंत्र के इन 3 अक्षरों में समाहित न हो। इस रहस्यमय और व्यवहारिक ज्ञान की उपयुक्त व्याख्या कराने के लिए जिस गुरु की आवश्यकता होती है उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य हमें मंत्र दीक्षा देते हैं। मंत्र का अर्थ होता है विचार करना, तर्क, प्रमाण, अवसर, स्थिति पर विचार करते हुए आचार्य अपने शिष्य को समय समय पर ऐसे सुझाव देता है, उनको सलाह देता है, उपदेश देता है, जिससे गायत्री मंत्र की शिक्षाओं के आधार पर उसकी समस्याओं का हल हो सके। ये प्रथम भूमिका है, इसे भू क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के शिष्य को आचार्य द्वारा मंत्र दीक्षा दी जाती है। मंत्र दीक्षा लेते समय शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि मैं गुरु का आदेश, अनुशासन पूर्ण श्रद्धा के साथ मानूंगा, समय समय पर उनकी सलाह से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूंगा, अपनी सभी भूलें निष्कपट रूप से उनके सम्मुख प्रकट कर दिया करूंगा। आचार्य शिष्य को मंत्र का अर्थ समझाते हैं और माता गायत्री को यज्ञोपवीत रूप से देते हैं। शिष्य देवभाव से आचार्य का पूजन करता है और गुरु पूजा के लिए उन्हें वस्त्र, आभूषण, पात्र, भोजन, दक्षिणा आदि सामर्थ्य के अनुसार भेंट करता है। रोली, अक्षत, तिलक, कलावा, वर्ण आदि के द्वारा दोनों परस्पर एक दूसरे को बांधते हैं। मंत्र दीक्षा एक प्रकार से 2 व्यक्तियों में आध्यात्मिक रिश्तेदारी की स्थापना है। इस मंत्र दीक्षा के बाद पाप पुण्य में से वे 1% की भागीदारी हो जाते हैं। शिष्य के 100 पापों में से 1 का फल गुरु को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार पुण्य में भी एक दूसरे के साझीदार होते हैं। ये सामान्य दीक्षा है। ये मंत्र दीक्षा साधारण श्रेणी के सुशिक्षित सत्पुरुष आचार्य प्रारंभिक श्रेणी के साधक को दे सकते हैं। इसके बाद शिष्य को अग्नि दीक्षा दी जाती है। दूसरी भुवा भूमिका में पहुंचने पर दूसरी दीक्षा लेनी पड़ती है, यानी पहले मंत्र दीक्षा शिष्य को दी जाती है, लेकिन जब वह उच्च कोटि का साधक बन जाता है तब उसको दूसरी दीक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, जिसे अग्नि दीक्षा कहते हैं। इसे प्राण दीक्षा भी कहते हैं। प्राणमय कोश एवं मनोमय कोश के अंतर्गत छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने की साधना का शिक्षण क्षेत्र यही है। अग्नि दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य में साहस, उत्साह, परिश्रम, दृढ़ता, स्फूर्ति, आशा, धैर्य, लगन और वीरोचित गुणों की वृद्धि होने लगती है। मनुष्य शरीर के अंतर्गत ऐसे अनेक चक्र और उपचक्र, भ्रमर होते हैं, उपत्तिकाएं होती हैं, प्रत्यावर्तन, बीज, मेरु आदि गुप्त संस्थान होते हैं जो प्राणमय भूमिका की साधना से जागृत हो जाते हैं। इस जागरण के फलस्वरूप साधक में ऐसी अनेक विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसी कि साधारण मनुष्य में नहीं देखी जाती। अग्नि दीक्षा की भूमिका में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का संशोधन होने लगता है और गुरु ये सारे कार्य मध्यमा और पश्चंती वाणी के द्वारा करते हैं। वेखरी वाणी यानी जो हम बोलते हैं साधारण लोग, उसके द्वारा वचनों के माध्यम से प्रारंभिक साधक को सलाह शिक्षा दी जाती है। जब लेकिन प्राण दीक्षा होती है तो गुरु अपना प्राण शिष्य के प्राण में घोल देता है। बीज रूप से वह अपना आत्मबल साधक के अंतःकरण में स्थापित कर देता है। जैसे आग से आग जलाई जाती है, बिजली की धारा से बल्ब जलाए जाते हैं, उसी तरह से अपना शक्ति का भाग बीज रूप से शिष्य की मनोभूमि में जमाकर वहां उसे सींचा और बढ़ाया जाता है। इस क्रिया पद्धति को अग्नि दीक्षा कहते हैं। अशक्त को सशक्त बनाना, निष्क्रिय को सक्रिय बनाना, निराशा को आशान्वित करना,
प्राण दीक्षा का ही काम है, अग्नि दीक्षा का ही काम है। मन से विचार उत्पन्न होते हैं, अग्नि से क्रिया उत्पन्न होती है। अंतः भूमि में हलचल, क्रिया, प्रगति, चेष्टा, बेचैनी, आकांक्षा का तीव्र गति से उदय इस अग्नि दीक्षा के बाद साधक में होता है। साधारण लोग आत्मोन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो उसे बड़ा भारी बोझ समझते हैं। कुछ जब तब करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि मानो बहुत बड़ा काम कर लिया हो, परंतु जब आंतरिक स्थिति भुवा क्षेत्र में पहुंचती है तो साधक को बड़ी बेचैनी और असंतुष्टि होती है। उसे अपना साधन बहुत साधारण दिखाई पड़ता है और अपनी उन्नति उसे बहुत मामूली दिखती है। उसे छटपटाहट और जल्दी होती है कि मैं किस प्रकार से शीघ्र लक्ष्य तक पहुंच पाऊं। अपनी उन्नति चाहे कितनी ही सुव्यवस्थित ढंग से क्यों ना हो रही हो, पर उसे संतोष नहीं होता। ये व्याकुलता उसकी कोई भूल नहीं होती, बल्कि भीतर ही भीतर जो तीव्र क्रिया शक्ति काम कर रही है उसकी प्रतिक्रिया होती है। अग्नि दीक्षा लेकर साधक का आंतरिक प्रकाश स्वच्छ हो जाता है। उसे अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। अंधेरे में धुंधले प्रकाश में बड़ी वस्तुएं ही ठीक प्रकार से दिखती हैं और कई बार तो प्रकाश की तेजी के कारण वे वस्तुएं और भी अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। आत्मा में ज्ञान की अग्नि का प्रकाश होते ही साधक को अपनी छोटी छोटी भूल, बुराई, कमियां भली प्रकार से दिखने लगती हैं। उसे मालूम पड़ता है कि मैं असंख्य बुराइयों का भंडार हूँ। नीची श्रेणी के मनुष्यों से भी मेरी बुराइयां अधिक हैं। अब भी पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ते। इस प्रकार वह अपने अंदर घृणास्पद तत्वों को बड़ी मात्रा में देखता है। जिन गलतियों को साधारण श्रेणी के लोग गलती नहीं मानते, उसे अग्नि दीक्षा प्राप्त किया हो शिष्य भारी पापों में गिनता है। महात्मा सूरदास जब परम भागवत हो रहे थे तब उन्हें अपनी बुराइयां सूझी। तब वे पापी और व्यभिचारी रहे, काम में कोई बुराई नहीं दिखी। पर जब वे भगवान की शरण में आए तो भूतकाल की बुराइयों का स्मरण करने मात्र से उनकी आत्मा कांप गई और उनकी तीव्र संवेदना को शांत करने के लिए उन्होंने अपने नेत्र फोड़ डाले। फिर भी आत्मनिरीक्षण करने पर उन्हें अपने भीतर दोष ही दोष दिखे, जिसकी घोषणा उन्होंने अपने प्रसिद्ध पद में की है, मोह सम कौन कुटिल खलकामी। भुवा की भूमिका में पहुंचे हुए साधक के 3 लक्षण प्रधान रूप से होते हैं। पहला है आत्म कल्याण के लिए तपश्चर्या में तीव्र प्रवृत्ति होना। दूसरा लक्षण है अपनी प्रगति को मंद अनुभव करना, अपनी उन्नति के प्रति असंतोष होना। और तीसरा लक्षण है अपने विचार, कार्य एवं स्वभाव में अनेक बुराइयों का देखना। ये भूमिका धीरे धीरे पकती रहती है। यदि हांडी के भीतर शांति हो तो उसके 2 कारण समझे जा सकते हैं। या तो अभी पकना आरंभ नहीं हुआ, हांडी गर्म ही नहीं हुई है, और दूसरा है या पककर दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। इसी तरह से या तो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए मूर्ख प्रकृति के लोग मुदित रहते हैं, अपनी बुराइयों में मौज करते रहते हैं, या फिर अंतिम कक्षा में पहुंचा हुआ योगी आत्म साक्षात्कार करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके शांत हो जाता है। मंत्र दीक्षा के लिए कोई भी विचारवान, दूरदर्शी, उच्च चरित्र, प्रतिभाशाली सत्पुरुष उपयुक्त हो सकता है, लेकिन अग्नि दीक्षा के लिए ऐसा गुरु चाहिए जिसके भीतर अग्नि पर्याप्त मात्रा में हो, तप की पूंजी का धनी हो। दान वही कर सकता है जिसके पास धन हो, विद्या वही दे सकता है जिसके पास विद्या हो। जिसके पास जो वस्तु नहीं है वह दूसरों को क्या देगा। जिसके पास स्वयं तप करके प्राण शक्ति संचित कर रखी है जिसने, वही दूसरों को प्राण याग्नि देकर भुवा भूमिका की दीक्षा दे सकता है। तो मंत्र दीक्षा और अग्नि दीक्षा में क्या अंतर है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, आपने ये जाना। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।